नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं में खंड घ में संवाद लेखन को पढ़ेंगे। संवाद लेखन 5 नंबर का आता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो संवाद लेखन में आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसको जानेंगे कि एक अच्छा संवाद लेखन में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आइए बच्चों, चलिए देखते हैं संवाद लेखन। सबसे पहले संवाद लेखन की परिभाषा को देख लेते हैं। संवाद का शाब्दिक अर्थ होता है वार्तालाप अर्थात बातचीत। यह शब्द सम प्लस वाद से बना है। इसका अर्थ होता है सम्यक बोलना, यानी कि सामूहिक रूप से बोलना। इस प्रकार दो लोगों की आपसी वार्ता को हम संवाद कह सकते हैं। बातचीत कई तरह की होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग मन ही मन बड़बड़ाते रहते हैं, अकेले अकेले बोलते रहते हैं। जैसे कई बार हम लोग शीशे के सामने खड़े होकर भी, दर्पण के सामने खड़े होकर भी बोलते रहते हैं। वो मोनोलॉग होता है, यानी कि अपने आप से बातचीत। दूसरा संवाद होता है सामूहिक रूप से, जिसमें एक से अधिक लोग होते हैं और हम उनसे संवाद स्थापित करते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं या 3-4 लोग बातें कर रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो संवाद दिया गया है वो 2 लोगों के बीच में है और हम इसी संवाद के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। 2 लोगों की आपसी वार्ता को हम संवाद कहते हैं। आइए संवाद के बारे में अब विस्तार से जानें। संवाद लेखन से अभिप्राय होता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला मानी जाती है। जब 2 व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। इसी बातचीत को यदि लिखित रूप में दे दिया जाए, उसे लिख दिया जाए, तो यह संवाद लेखन कहलाएगा। सामान्यतः संवाद लेखन किसी विशेष विषय पर प्रश्नोत्तर शैली में लिखा जाता है। यह वार्तालाप की तुलना में अधिक औपचारिक होता है। एक अनौपचारिक शब्द होता है, एक औपचारिक। औपचारिक माने हम इसमें शिष्टाचार का ध्यान रखते हैं, औपचारिकताएं निभाते हैं। कोई मिले तो हम सीधा उससे बात नहीं चालू करते, पहले अभिवादन करते हैं, उसे विदा लेते हैं तो उससे हम विदाई संभाषण करते हैं, यानी कि इसकी जो भाषा होती है वो औपचारिक होती है। वार्तालाप में 2 से अधिक व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। संवाद सामान्यतः परिचित लोगों में होता है, जिसमें किसी औपचारिकता का विशेष पालन नहीं किया जाता। अब इस लाइन को देखें तो ये पहले वाली लाइन से उल्टा है। कम से कम 2 लोग तो चाहिए। संवाद ये कहता है कि आप वार्तालाप में 2 लोग तो चाहिए। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट 2 लोग तो चाहिए। यह परिचित लोगों से होता है और किसी औपचारिकता का विशेष पालन नहीं किया जाता, यानी कि हम उस व्यक्ति से जिसे संवाद स्थापित कर रहे हैं उसे पहले से जानते हैं, इसीलिए हम उसे संबोधन करते हैं। अभिवादन के बाद हम अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो संवाद है वो संक्षिप्त संवाद दिया गया है। आइए संवाद के बारे में और जानें। संवाद लेखन की विशेषताएं देखें तो हम एक अच्छे और रोचक संवाद में ये विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी आवश्यक भी होती हैं। संवाद लेखन में संबोधन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यह संबोधन ही है जो संवाद की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। अगर आपके सामने मित्र है तो आपका संबोधन अलग होगा। अगर आपके सामने आपके अध्यापक हैं तो आपका संबोधन अलग होगा। उदाहरणार्थ, हम अपने मित्रों और सगे संबंधियों को बहुत प्यार से संबोधित करते हैं, किंतु हमें अपने शत्रु से भी प्यार भरे संबोधन के साथ बातचीत और संवाद स्थापित करना चाहिए, यानी हमें अपनी भाषा को संयमित रखना चाहिए। इसके आश्चर्यजनक परिणाम सामने आ सकते हैं।
बातचीत संवाद से किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक संवाद अधिक प्रभावशाली होता है। यानी कि कृत्रिमता का मतलब है हम भाषा जो मित्रों के बीच में बोली जाती है उस भाषा का प्रयोग करें, जो आप एक छात्र अध्यापक के बीच में बोली जाती है उस भाषा का प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा उसमें कृत्रिमता ना लाएं, अस्वाभाविक भाषा का प्रयोग ना करें। बातचीत संवाद में किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक संवाद अधिक प्रभावशाली होता है। संवाद को सीधी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अर्थात लक्षणा या व्यंजना की जगह अभिधा में संवाद लेखन अधिक उपयुक्त होता है। लक्षणा यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो हम उपमा या रूपक का अलंकार ना करें। अगर हमें किसी को कहना आप बहुत चतुर हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, तो सीधा आपको कहें आप तो बहुत चतुर हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। उसे यूं ना कहें आप बिल्कुल लोमड़ी की तरह हैं। यानी लक्षणा शब्द शक्ति नहीं लाएं और व्यंजना भी नहीं लाएं कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सभी उसका अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। सीधा जो बात है उसको सरल शब्दों में कह दें। स्थान और अवसर के अनुरूप संवाद किया जाए तो यह अत्यंत प्रभावशाली होता है। उदाहरणार्थ, विवाह मृत्यु दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं। दोनों में संवाद को बिल्कुल अलग अलग भाव में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आप किसी के शोक सभा में गए और बहुत ज़्यादा हंस हंस कर बातें कर रहे हैं तो ये शोभा नहीं देता। और अगर आप कहीं पार्टी में हैं, कहीं शादी ब्याह में गए हैं और आप मुंह लटकाए बैठे हैं तो ये भी अच्छा नहीं लगता। वहीं आप जो भाषा मित्र के साथ प्रयोग में लाएंगे वो अध्यापक के साथ नहीं ला सकते। इस बात का ध्यान रखें कि हम अवसर और स्थान को बहुत ही ज़्यादा विचार करके ही संवाद स्थापित करें। किसी से पहली बार बातचीत होने पर सोच समझकर बात की जाती है, जिसमें कुछ विशेष औपचारिकताओं का पालन करना चाहिए। अभिवादन और जब हम विदा लेते हैं तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग जरूर करना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा औपचारिकता का पालन ना करें, लेकिन कुछ तो औपचारिकता का ध्यान रखें। सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर दिल की आवाज़ को आधार बनाकर की गई बातचीत अधिक प्रभावशाली होती है। सोच समझकर की गई बात में निरस्ता आने की आशंका भी रहती है। और अंतिम कि संवाद लेखन की शैली प्रभावशाली, स्वाभाविक और सहज होनी चाहिए। इस तरह से अगर हम ध्यान दें तो संवाद बहुत ही लिखना आसान बात नहीं है। हमें भाषा का ध्यान देना है, अवसर का ध्यान देना है, संयमित लिखना है, शब्द सीमा का ध्यान देना है। और ये अगर हमें गुण प्राप्त हो गए तो 5 नंबर हमारे पूरे में से पूरे आने के पूरे चांस होते हैं। आइए देखें संवाद लेखन के लिए महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं वो क्या क्या हैं। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद लेखन की भाषा सरल तथा संक्षिप्त लेकिन कलात्मक होनी चाहिए। कलात्मक यानी संवाद जो बहुत है रुचिकर होना चाहिए पढ़ने में। संवाद लेखन में रोचकता का पुट अवश्य होना चाहिए। मैंने अभी रुचिकर की बात करी कि संवाद पढ़ने के लिए आपके जो पाठक है उसका मन करे। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सुनने वाले के हृदय पर सीधे प्रभाव डाले और संवाद विषय तथा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवाद लेखन में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग भी करना चाहिए। संवाद प्रायः प्रश्नोत्तर शैली में होते हैं। एक ने आपसे कुछ पूछा, दूसरे ने उत्तर दिया, दूसरे ने पूछा और आपने उत्तर दिया। लेकिन कभी कभी आदेशात्मक शैली में भी हो सकते हैं। आपसे जो बड़े हैं तो वो आपको आदेश भी दे सकते हैं। प्रश्नोत्तर शैली के संवाद में जिस काल में प्रश्न होता है उसी काल में उत्तर दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। आदेशात्मक शैली में दिए जाने वाले उत्तर प्रायः भूतकाल वर्तमान में होते हैं। किस तरह से देखें, जैसे एक अध्यापक ने छात्र से कहा कि मैंने तुम्हें यह प्रश्न कल पूरा कर लेने के लिए या मैंने प्रश्न तुम्हें दिया था, कल आप ये पाठ याद करके आएं। यानी कि भूतकाल में और वर्तमान काल में होते हैं। संवाद का
अभिप्राय बातचीत वार्तालाप से तो है, तो दो व्यक्तियों के बीच को ही संवाद कहा जाता है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हमें जो बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिन जिन बातों का हम ध्यान रखेंगे वे ध्यानपूर्वक देखें। संवाद छोटे और सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए। संवाद की भाषा स्पष्ट, पात्रानुकूल, भावानुकूल होनी चाहिए। संवाद रोचक तथा सरल होने चाहिए और संवादों में स्वाभाविकता तथा चुटीलापन अवश्य होना चाहिए। संवाद घटना, परिस्थिति तथा समय अनुकूल होने चाहिए। संवाद का प्रत्येक वाक्य विषय से जुड़ा होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आप एक विवाह की पार्टी में हैं तो आप वहाँ पर और पढ़ाई लिखाई या चुनाव के बारे में ना बताएं, या आप चुनाव के बारे में बोल रहे हैं तो फिर आप और चीज़ों के बारे में ना बताएं। यानी कि विषय से जुड़ा होना चाहिए, तभी आप शब्द सीमा का ध्यान रख पाएंगे। संवाद लिखते समय उपयुक्त विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग अवश्य करना चाहिए और पात्रों के मनोभावों को कोष्ठकों में लिखना चाहिए। अब आपके मित्र का अगर रिजल्ट आया है तो वो बहुत ही प्रसन्नता के साथ आपको विश कर रहा है, तो वहाँ पर प्रसन्नता के साथ हर्ष सहित इनको कोष्ठक में लिखेंगे। तो आइए अब एक संवाद का आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। देखें, एक संवाद प्रस्तुत कर रही हूँ। एक छात्र एक अध्यापक के बीच होने वाले संवाद को 50 शब्दों में लिखिए। आइए इस उदाहरण को ध्यान से देखते हैं। किशोर, ये जो छात्र है किशोर, इसने कहा, सर प्रणाम, यानी संबोधन दिया है, सर प्रणाम, आपका स्वास्थ्य कैसा है। और एक प्रश्नवाचक शैली में लिखा जाएगा, इसने प्रश्न पूछा। अध्यापक, ठीक है किशोर, तुम अपना सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। अध्यापक ने संक्षिप्त में अपना हालचाल बताया और आगे प्रश्न किया। किशोर, सर पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, लेकिन भौतिकी में थोड़ी समस्या आ रही है, उसमें न्यूमेरिकल्स बनाने में थोड़ी उलझन होती है। ये दिल से बात निकली है। यहाँ पर देखें कि मन की बात कहनी चाहिए, तो यहाँ पर किशोर ने बिल्कुल लाग लपेट के, बिना लाग लपेट के, बिल्कुल असली बात या असली मुद्दा सामने रख दिया। अध्यापक, कोई बात नहीं, अभी तो तुमने गंभीर पढ़ाई की शुरुआत की ही है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। किशोर, सर यदि मैं आपसे रोज़ शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा भौतिकी पढ़ लिया करूं तो आपको असुविधा तो नहीं होगी। संवाद को आगे बढ़ाने का काम हो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हम कैसे संवाद को आगे बढ़ाएंगे। कोई ना कोई तो एक ऐसी बात को रखेंगे ही। किशोर से अध्यापक ने कहा, नहीं, मैं तो शाम के समय खाली ही रहता हूँ, लेकिन तुमको मेरे घर आना पड़ेगा। किशोर, सर इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं आज ही अपने पिताजी से कहकर आपके पारिश्रमिक की भी व्यवस्था कर दूंगा। अध्यापक, कोई बात नहीं, वह सब तो होता रहेगा। और किशोर ने कहा, धन्यवाद सर, अब मैं चलता हूँ, प्रणाम। एक अच्छे संवाद में सारे लक्षण होते हैं, तो ये सारे लक्षण इस अच्छे संवाद में हैं। हम संवाद लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हम लोगों का जो हाथ है या जो हमारे अभ्यास है वो बहुत ही संवाद लेखन में मजबूत हो। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।